मृत्यु से डरना सबसे बड़ा अज्ञान है, क्योंकि जो व्यक्ति मृत्यु से डरता है वह कभी जीवन को जान ही नहीं पाता। मृत्यु कोई अंत नहीं है, यह एक परिवर्तन है, एक रूप से दूसरे रूप में बहने की प्रक्रिया है। तुम जब जन्म लेते हो उसी क्षण मृत्यु की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो जीवन से प्यार करता है वह मृत्यु को भी गले लगाता है, क्योंकि मृत्यु जीवन की अंतिम गहराई है। ओशो कहते हैं कि मृत्यु कोई घटना नहीं, बल्कि एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जिन्होंने जीवन को पूरी तरह जिया हो। जो व्यक्ति हर पल को सजगता से, प्रेम से, आनंद से जीता है, उसके लिए मृत्यु डर नहीं बल्कि उत्सव बन जाती है। मृत्यु का सामना केवल वही कर सकता है जिसने जीवन के हर पहलू को स्वीकार किया हो। जो जीवन से भागता है वह मृत्यु से भी भागता है, और जो जीवन को गहराई से जीता है वह मृत्यु को उसी आनंद के साथ स्वीकार करता है जैसे कोई प्रेमी अपने प्रिय के आगोश में समा जाए। मृत्यु का भय इसीलिए है क्योंकि हमने जीवन को कभी सच में नहीं जिया। हमने बस समय काटा है, अस्तित्व को बोझ की तरह ढोया है, और जब मृत्यु सामने आती है तब डर लगता है कि अब तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या खत्म होता है? शरीर खत्म होता है, सांस रुकती है, परंतु जो चेतना भीतर है, जो साक्षी है, जो देखने वाला है, वह कहीं नहीं जाता। वह अनंत में विलीन हो जाता है, जैसे बूंद सागर में मिल जाती है। यह मिलन ही तो जीवन का परम लक्ष्य है। ओशो कहते हैं कि अगर तुम मृत्यु को सही से समझना चाहते हो तो पहले जीवन को समझो। जीवन को जियो, पूरी तरह जियो। हर पल को ऐसे जियो मानो यह तुम्हारा आखिरी पल हो। जब तुम हर क्षण को पूर्णता से जीते हो तब मृत्यु अपने आप में सौंदर्य बन जाती है। मृत्यु तब भयावह नहीं रह जाती, वह तो एक उत्सव बन जाती है। ओशो की दृष्टि में मृत्यु से बड़ा कोई गुरु नहीं, क्योंकि मृत्यु तुम्हें बताती है कि क्या वास्तविक है और क्या मृग तृष्णा। मृत्यु सिखाती है कि न शरीर तुम्हारा है, न विचार, न स्मृतियां हो, सब अस्थाई है। केवल साक्षी शेष रहता है। वही साक्षी जो तुम्हारे भीतर है, वही सत्य है। मृत्यु का सामना करने से पहले अगर कोई व्यक्ति यह जान ले कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं चेतना हूं, तो उसके लिए मृत्यु बस कपड़े बदलने जैसा है, जैसे कोई पुराना वस्त्र त्याग कर नया पहनता है। और जो व्यक्ति मृत्यु से पहले ही इस साक्षी को पहचान लेता है, उसके लिए मृत्यु में कोई भय नहीं, कोई हानि नहीं, कोई दुख नहीं। ओशो कहते हैं कि मृत्यु केवल शरीर की यात्रा का अंत है, आत्मा की नहीं। आत्मा का कोई आरंभ नहीं, इसलिए उसका अंत भी नहीं। लेकिन इंसान भूल गया है कि वह आत्मा है, वह चेतना है। हम अपने शरीर, नाम, पद, रिश्ते, दौलत से अपनी पहचान बना लेते हैं, और जब मृत्यु आती है वह सब कुछ छीन लेती है। इसी कारण हमें डर लगता है। लेकिन अगर हमने कभी भीतर झांक कर देखा होता तो जान जाते कि मृत्यु कुछ छीन नहीं सकती, क्योंकि जो मैं हूं उसे कोई छीन ही नहीं सकता। मृत्यु केवल उसी व्यक्ति के लिए दुखद है जिसने जीवन को अनजाने में खो दिया, जिसने हर पल को अधूरा जिया। पर जिसने हर पल को साक्षी भाव से देखा, प्रेम किया, कृतज्ञ हुआ, वह मृत्यु के क्षण में भी मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है कि यह अंत नहीं, यह तो बस एक और द्वार है, एक और यात्रा की शुरुआत है। ओशो कहते हैं कि मृत्यु का स्वाद वही जान सकता है जिसने ध्यान का स्वाद चखा हो, क्योंकि ध्यान में भी मैं मरता है। ध्यान में जब तुम शांत होकर भीतर जाते हो तो तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारे विचार सब खो जाते हैं। जो शेष रह जाता है वह मौन है। वही मृत्यु का असली अनुभव है। इसीलिए ध्यान की अवस्था में जीने वाला व्यक्ति मृत्यु से कभी नहीं डरता। मृत्यु के समय वही अनुभव फिर से आता है, पूर्ण मौन, बिना किसी भय के, बिना किसी आकांक्षा के। मृत्यु कोई त्रासदी नहीं, वह तो पूर्ण विश्रांति है। जीवन की सारी थकाने, सारे संघर्ष, सारे बोझ, सब मृत्यु के क्षण में समाप्त हो जाते हैं। वह क्षण इतना पवित्र होता है कि जो सजग है वह उसमें परमात्मा की झलक देखता है। मृत्यु में भी जीवन की ही धारा बह रही होती है, बस रूप बदल जाता है। यही कारण है कि ओशो ने कहा कि मृत्यु को रोना नहीं चाहिए, उसे मनाना चाहिए, क्योंकि जब कोई मरता है वह सृष्टि में वापस लौटता है। उसका शरीर मिट्टी में जाता है, उसका प्राण आकाश में, और उसकी चेतना अनंत में विलीन हो जाती है। ये विलय ही तो मोक्ष है, यही मुक्ति है।
लेकिन लोग मृत्यु को गलत समझते हैं क्योंकि उन्होंने कभी जीना नहीं सीखा। उन्होंने हमेशा भविष्य के लिए जिया, वर्तमान को टाल दिया, और मृत्यु भविष्य नहीं वर्तमान में आती है। इसलिए जो वर्तमान में जीता है वही मृत्यु का स्वागत कर सकता है। ओशो कहते हैं कि मृत्यु हमेशा अब में होती है। जैसे तुम अभी सांस ले रहे हो, वैसे ही एक दिन आखिरी सांस लोगे, उसमें भी कोई फर्क नहीं। बस देखने वाला सजग हो तो मृत्यु भी ध्यान बन जाती है। जब मृत्यु आती है, अगर तुम सजग हो तो तुम देखोगे कि शरीर जा रहा है, सांस जा रही है, विचार रुक रहे हैं, और भीतर कोई साक्षी देख रहा है। वही साक्षी तुम्हारा असली स्वरूप है, वही शाश्वत है, वही अनंत है। जब तक तुम शरीर से पहचान रखते हो, मृत्यु भय देती है। लेकिन जब तुम चेतना से पहचान रखते हो, मृत्यु उत्सव बन जाती है। ओशो कहते हैं कि मृत्यु से पहले मरना सीखो, यानी अहंकार को त्यागो, पुराने विचारों को छोड़ो, अपने भीतर के झूठे मैं को मिटाओ। जब यह मैं मर जाता है तो असली जीवन शुरू होता है। यही साधना है, यही ध्यान है। जो मृत्यु से पहले मर गया वह अमर हो गया। मृत्यु फिर उसके लिए कुछ नहीं। वह जान जाता है कि मृत्यु एक स्वप्न है, एक परिवर्तन है।